आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस फ्यूनिक्स डायमेंशन जो है उसका चैप्टर कौन सा हम लोग चल रहा है, कंपोनेंट ऑफ फूड चल रहा है। और कंपोनेंट ऑफ फूड का हम लोग आज देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट बैलेंस डाइट से आगे कंटिन्यू करेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का मतलब होता है वो खाना, वो फूड विच वी ईट, जो हम खाते हैं ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन में, उसको हम लोग डाइट कहते हैं। यानी हर दिन में जो भी खाना खाते हैं उसको डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। और बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसा खाना जिसमें हर तरह का पोषक तत्व हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ए बैलेंस डाइट ऑल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। भाई बैलेंस डाइट में वाटर भी होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट खाने से नहीं होगा, मिनरल्स खाने से नहीं होगा, आपको वाटर और रफेज भी चाहिए। बैलेंस डाइट हेल्प्स इन एन इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क। बैलेंस डाइट क्या करता है? हम लोग को काम करने का शक्ति को बढ़ाता है। प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारा सही से शरीर को मजबूत रखता है। और मेंटल हेल्थ मतलब शरीर को भी स्वस्थ रखता है और दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। इनहेंस कैपेसिटी टू रेसिस्ट डिजीज एंड इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। और हमारे शक्ति, हम लोग को शक्ति देता है किससे लड़ने को? बीमारी से लड़ने को। और सही से बॉडी का ग्रोथ भी कराता है। ए बैलेंस डाइट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स टू वर्क इफेक्टिवली। हमारा शरीर अच्छे से काम करे, इसके लिए हमको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। और बैलेंस डाइट क्या करता है? सही पोषक तत्व तो हमारे शरीर को देता है ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे और सही से काम करे। बिना बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन के, बैलेंस डाइट के आवर बॉडी इज मोर प्रोन टू डिजीज। हमारा शरीर जो है बीमारी की तरफ ज़्यादा आगे जाएगा, इन्फेक्शन की तरफ, फैटिक होगा एंड लो परफॉर्मेंस, शरीर काम सही से नहीं करेगा। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब तुम कहोगे कि सिर्फ चावल दाल खाने से काम चल जाएगा, नहीं, सारा खाना खाना पड़ेगा तभी हमको पर्याप्त मात्रा में सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। एक ही खाना खाने से पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। इन ऑर्डर टू मेक बैलेंस डाइट, अगर वो बैलेंस डाइट बनाना है ना, वी शुड इंक्लूड ए नंबर ऑफ डिफरेंट फूड्स। तो अलग अलग खाना को हम लोग को डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। इन आवर डेली मील्स, रोज़ के खाना में, विच टेकन टुगेदर, जो साथ में लेते हैं, प्रोवाइड अस ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। यही हमको क्या देगा? सारा न्यूट्रिएंट्स देगा। चलो एक फूड पिरामिड देखते हैं कि फूड पिरामिड के हिसाब से हम लोग ये समझेंगे कि आखिर किस खाना को कितना खाना है। देखिए सबसे ऊपर ऑयल और घी है, इसको सबसे कम खाना चाहिए। उसका चॉकलेट्स वगैरह उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर मछली मांस वगैरह है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, दूध वगैरह ज़्यादा थोड़ा सा, फिर देखो फल फ्रूट वगैरह भी है उसमें, मिठाई वगैरह उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहिए, हल्का हल्का। मतलब ऊपर से इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, मतलब इसको कम फिर से ज़्यादा खाना चाहिए। देखो साग सब्जी या फल फ्रूट जो है ज़्यादा खाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हम लोग को मोटा अनाज जैसे आलू, ये ब्रोकली वगैरह जो है ये सब खाना चाहिए। ब्रेड वगैरह है ना, ये है ब्रेड में ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए। ओट्स, मोटा दाना गेहूँ, ये सब खाना चाहिए। देख रहे हो ना। तो ये जो बैलेंस डाइट है, इस बैलेंस डाइट में हम लोग फूड पिरामिड से समझ रहे हैं कि शुरुआत में देखो तेल कम खाना चाहिए और धीरे धीरे इंक्रीजिंग लेवल है। ये कम छोटा है तो कम खाना, इधर से बढ़ते जाएंगे, है ना। ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। देखिए ध्यान से, कहता है फूड पिरामिड, बैलेंस फूड इंक्लूड्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फूड बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक बट बेसिक फूड ग्रुप्स सच एज ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट एंड फैट्स एंड स्वीट्स। कहता है बैलेंस फूड के अंदर क्या क्या होता है? सही अमाउंट में खाना होता है ना। बेसिक फूड होता है जैसे कि अनाज, फ्रूट, सब्जी, मिल्क, मांस, फैट, स्वीट्स, है ना। टू मेक थिंग्स ईजियर विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग बैलेंस फूड, अगर आप चाहते हैं साथ आसानी से हम लोग को डाइट पूरा हो जाएगा, बैलेंस डाइट, है ना, तो फूड पिरामिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपको तुमको लगेगा कि कौन चीज़ कम खाना चाहिए, कौन चीज़ ज़्यादा, तो ये फूड पिरामिड को याद रखिए, इससे पता चल जाएगा कौन चीज़ कम और कौन चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए। देखिए तेल को सबसे कम खाना चाहिए और मोटा अनाज, आलू वगैरह को ज़्यादा खाना चाहिए। इट इज़ ए पिरामिड शेप्ड इलस्ट्रेशन, ये दिखाया गया है, समझाया गया है पिरामिड के तौर पे, है ना, फूड आइटम्स का। एंड दैट गिव्स अस ए पिक्चोरियल व्यू, जो पिक्चर की तरह हमको डायग्राम देके पिक्चर की तरह दिखाता है कि वेरियस फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स जो है, एंड उसका अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस, और उसका कितना समानुपात है, कितना अनुपात में खाना चाहिए, पक्का पक्की मतलब वी मस्ट ईट, कितना खाना हमको चाहिए। इन सिंपल टर्म में बात करें तो इट इज़ ए फूड चार्ट, ये फूड चार्ट है। मतलब फूड चार्ट हमको क्या देता है? गिव्स अस डिटेल अबाउट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट्स, कि कितना अमाउंट फैट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल्स, कितना प्रोटीन्स, कितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए टॉप मोस्ट पोर्शन इज टेपरिंग इंडिकेट्स फूड आइटम्स दैट मस्ट बी कंज्यूम्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। सबसे ऊपर वाला जो फूड आइटम्स है उसको बहुत कम क्वांटिटी में खाना। द लोअर मोस्ट ब्रॉड पोर्शन, ये चौड़ा पोर्शन है नीचे का पिरामिड, इंडिकेट करता है कि आइटम्स जो है इसको ज़्यादा खाना चाहिए। टिपिकल फूड पिरामिड टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या है देखो। फैट्स एंड स्वीट्स ग्रुप, इसके अंदर फैट्स मतलब फैट्स भी है और मिठाई ग्रुप भी है, राइट। दिस ग्रुप इज एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, फूड पिरामिड का सबसे टॉप पर है। द फूड इन दिस पार्ट
इस पार्ट में जो फूड है टॉप में, है ना, पिरामिड प्रोवाइड्स कैलोरी बट नॉट मच न्यूट्रिशन। ये कैलोरी दे सकता है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, राइट। ये कैलोरी दे सकता है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, राइट। द फूड्स फ्रॉम दिस पार्ट शुड बी ईटन इन लेस अमाउंट। इस पार्ट का जो खाना है वो हमको कम खाना चाहिए, है ना। पिरामिड इंक्लूड फैट, इसके अंदर फैट, ऑयल हो सकता है, क्रीम, बटर हो सकता है, इसको कम खाना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, डेजर्ट्स, शुगर, ये सब होता है, इसमें कम खाना चाहिए। मिल्क और मीट ग्रुप, दूसरा देखो मांस, मछली, दूध, अंडा वगैरह है, ठीक है। कहता है दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू टॉप ऑफ द पिरामिड। फूड पिरामिड के ऊपर से जब नीचे जाओगी तो अगला फूड ये पिरामिड में आता है। फूड इन दिस द फूड इन दिस पार्ट, इस पार्ट में जो फूड है ये बीच वाला पार्ट है ना, इंक्लूड ऑल द डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध दही जैसा प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब गाय भैंस बकरी के दूध से जो बनता है, लाइक मिल्क, कर्ड, चीज, ये सब है, ठीक है ना। एग्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री, चिकन, है ना, ये सब चीज़ है। फूड्स ऑफ दिस ग्रुप आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट, मतलब एनिमल्स प्रोडक्ट के अलावा कुछ फूड इसमें दाल भी है, लेंटिल्स भी है, बीन्स भी है, पीज भी है, ये भी इसमें ग्रुप में होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप देखो ये है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर्म द थर्ड लेवल है, पहला दूसरा थर्ड लेवल है ना। अब देखिए कहता है फ्रूट्स आर, फूड पिरामिड के थर्ड लेवल में है टॉप से। फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन। फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन होता है, नेचुरल शुगर होता है, रफेज होता है, ठीक है। डिफरेंट वेजिटेबल्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अलग अलग वेजिटेबल में अलग अलग मिनरल और विटामिन पाया जाता है। सो वन शुड कंज्यूम ए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो किसी भी इंसान को एक से ज़्यादा वेराइटी ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ठीक है ना, तब ना अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। सिर्फ एक ही चीज़ के खाने से न्यूट्रिएंट्स सब कुछ। ग्रेन ग्रुप, आप देखो अनाज का ग्रुप आ गया, राइट। ग्रेन ग्रुप में क्या है, ग्रेन ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द फूड पिरामिड। बेस मतलब सबसे नीचे है ना। फूड्स इन दिस पार्ट ऑफ द पिरामिड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट, रफेज, डाइटरी फाइबर जिसको कहते हैं, रफेज में डाइटरी फाइबर पचाने में सहायक होता है। ये दिस ग्रुप्स इंक्लूड फूड आइटम्स मेड ऑफ सीरियल्स। इसमें अनाज से जब बनता है वो ज़्यादा है, गेहूँ से, चावल से, ओट से, अदर होल ग्रेन्स, पूरा मोटा अनाज जैसे मूंग, चना, ये सब, पोटैटो, बनाना, ये सब इसमें है। बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। बैलेंस डाइट एज के हिसाब से भी निर्भर करता है। एंड ऑल्सो द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। भाई तुम कैसा पेशा करती हो उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मजदूर ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको कैसा खाना चाहिए। जैसे मान लो और कोई लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करता उसको कैसा खाना चाहिए। डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, भाई उम्र के हिसाब से कैसे खाना होना चाहिए। बैलेंस डाइट ऑफ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हो ग्रोन अप मैन। एक बड़े आदमी से ज़्यादा, एक बड़े आदमी का डाइट और छोटे बच्चे का डाइट में अंतर होता है। ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन डाइट ग्रोथ ऑफ मैन। कहता है ग्रोइंग चाइल्ड जो होता है, ग्रोइंग चाइल्ड का मतलब होता है जो बढ़ने वाला बच्चा है उसको क्या होता है, हमेशा जो है खाना जो है, ग्रोइंग चाइल्ड जो होता है उसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता पड़ती है ना, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है बढ़ने के लिए, है ना। मतलब उम्र वाला लोग के पास कम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है खाना में, और बच्चा को ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ताकि वो बड़ा हो, राइट। एक ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम। देखिए अब जो छोटा बच्चा है उसको कैल्शियम भी ज़्यादा चाहिए ताकि हड्डी का विकास होता है ना, लंबा होगा। एंड फॉस्फोरस भी चाहिए, हड्डी को मजबूत करता है बोन्स के फॉर्मेशन के लिए। डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन, भाई धंधा पर भी निर्भर करता है। ऑक्यूपेशन क्या आप धंधा करते हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। कैसे देखिए कहता है मतलब धंधा करने का मतलब, बिजनेस का मतलब कौन आदमी फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करता है, काम ज़्यादा करता है, कौन कम काम करता है, किसका काम ज़्यादा है, किसका काम। धंधा का मतलब ये नहीं कि हम बैगन बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। आइए, द बैलेंस डाइट ऑफ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। बैलेंस डाइट डिपेंड करता है, कोई आदमी ज़्यादा काम करता है, कोई आदमी कम काम करता है। जो आदमी काम फिजिकल ज़्यादा करता है उसको मोर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है उसके डाइट में, दूसरे मैन जो कम काम करता है उससे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ही नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि भाई जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है हार्ड फिजिकल वर्क करने के लिए। और दिस एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा, इंक्लूड करेगा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, जो जिस ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वही डाइट उसको लेना चाहिए। अब देखिए बैलेंस डाइट शुड कंटेन इनफ फूड आइटम्स सच एज। बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, सीरियल्स मतलब अनाज, पोटैटो, शुगर जो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है ना, जैसे आलू वगैरह, है ना। अब देखिए बटर भी होता है, घी भी होता है, ऑयल भी होता है, पल्स भी होता है, पीज, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, एग्स जो प्रोटीन देता है, राइट। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो प्रोवाइड करता है विटामिन, मिनरल्स और रफेज। वाटर भी होना चाहिए। प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिस लीड्स टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जो ना पके, बिना पकाए हुए खाओगे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पकाए खाने पर उसका न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पकाने पर उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है जलने पर। देखिए जैसे अब आलू जो है, आलू को कभी छील के खाना नहीं चाहिए।
पीलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट स्किन्स। आप एक बार देखिएगा कि आखिर आलू को छील के खाने का क्या नुकसान है। ओवर कुकिंग एक्स्ट्रा बॉइलिंग, कभी कभी ज़्यादा बॉयल कर दिए वो भी नुकसान है, या ज़्यादा पका दिए। चॉपिंग अप टू स्मॉल, या कोई चीज़ को बहुत छोटा छोटा काट दिए। कुकिंग इन एक्सेस वाटर, अब एक्सेस वाटर मतलब ज़्यादा पानी में पकाना। रीहीटिंग फूड्स, खानों को बार बार गर्म करना। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग फूड आइटम्स, बार बार ठंडा करना। एडिंग एक्सेस सॉल्ट, ज़्यादा नमक डालने से क्या है। वॉशिंग द फूड आफ्टर कटिंग, कटिंग करने के बाद वॉश करना चाहिए कि नहीं। फ्राइंग, फ्राई करके खाना चाहिए कि। ये सब तरीका देखेंगे। प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिस, मतलब खाना बनाने का क्या क्या तरीका होना चाहिए। टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, भाई अगर आपको फूड न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है खाना का तो उसका टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। वी नो दैट वेरियस न्यूट्रिएंट्स, हम जानते हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है हमारे खाना में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, ये जो फूड होता है, ये जो फूड होता है इस फूड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, कच्चा फूड में भी और पका में भी। इसको टेस्ट किया जाता है सम टेस्ट, कुछ टेस्ट से, मतलब कुछ टेस्ट से इसको पता कर लोगी तुम क्या होगा। नहीं, टेस्ट मतलब होता है पता लगाते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। टेस्ट का मतलब होता है पता लगाते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट होता है, क्या होता है टेस्ट, मतलब जैसे एग्जाम होता है ना उसको हम कहते हैं, तो मतलब एग्जाम लगा के ले रहे हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स का, पता लगाते हैं कि उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। इन दिस क्लास वी विल परफॉर्म टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट जानेंगे कि इस खाना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि फैट पाया जाता है कि प्रोटीन पाया जाता है कि। चलिए परफॉर्म करते हैं एक टेस्ट, एक परीक्षण करते हैं। वी कैन फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर फूड आइटम्स इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। ये पता करने के लिए कोई भी खाना के अंदर, मान लो कोई खाना हम ले लिए और पता करना चाहते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है कि। चलिए देखिए, कहता है स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। टू टेस्ट स्टार्च वी यू डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, हम लोग क्या करते हैं पानी में नमक को घुला के ले लेंगे। आयोडीन सोल्यूशन एन ऑरेंज येलो लिक्विड होता है। आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, ऑरेंज लिक्विड होता है ना। इट चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इफ द फूड सैंपल्स कंटेन स्टार्च, अगर मान लो कोई खाना कि उसको बिस्कुट डाल दिए ना, उसके अंदर स्टार्च होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर में बन जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नमक को चीनी पानी में मिला ले लिए, और ये जो होता है लगभग ऑरेंज येलो लिक्विड होता है। अगर कोई खाना ले ली, इसमें स्टार्च है कि नहीं पता लगाना है, उस पर डाल देंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो इसके अंदर स्टार्च है। चलिए देखते हैं, ब्रेड स्लाइस, ब्रेड का टुकड़ा ले लिए या पोटैटो का टुकड़ा ले लिए, है ना। पुट 2-3 ड्रॉप इसके बूंद डाल दिए, ऑब्जर्व चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। आयोडीन सोल्यूशन ऑफ फूड आइटम्स, ब्राउन कलर जो है आयोडीन सोल्यूशन का ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। आयोडीन सोल्यूशन पहले ब्राउन था, है ना, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर बताता है कि स्टार्च उसके अंदर है। आप यू कैन ऑल्सो यूज बॉयल्ड राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला चावल का। शुगर का टेस्ट कर रहे हैं। शुगर इज ऑल्सो ए फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है। इट इज टेस्टेड बाय बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है, देखिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन से पता लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर है कि नहीं। देखिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज ए क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड कॉपर सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट और कॉपर सॉल्ट ले लेते हैं, उसको पानी मिला देंगे, ये टर्न ऑरेंज येलो या ब्रिक रेड कलर, ईंटा की तरह कलर दिखाई देगा, है ना। डिपेंड करता है कि कितना आप डाल रहे हैं। 100 ml वाटर ले लीजिए, उसको एक बॉयल कीजिए 100 ml वाटर को। क्रश द फूड सैंपल टू बी टेस्टेड, मान लो कि सेब को टेस्ट करना चाहते हैं, उसको थकुच के ऐड ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर डाल दीजिए डिस्टिल्ड वाटर। रिमूव द लार्ज पार्टिकल्स बाय डिकेंटिंग द सस्पेंशन, सस्पेंशन को डिकेंट होने दीजिए, मतलब नीचे सेटल डाउन होने दीजिए। यूज़ द डिकेंटेड लिक्विड एज द टेस्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन में टेस्ट कीजिए। देखिएगा टेक सम टेस्ट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, फिर वो टेस्ट ट्यूब जो होता है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उसको ले लीजिएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन उसके अंदर डाल लीजिए। स्वीट द मिक्सचर को मिलाइए, टेस्ट को छोड़ दीजिए बीकर में बॉइलिंग वाटर के अंदर। ऑब्जर्व द कलर चेंजेस ड्यूरिंग द टेस्ट टाइम, कलर देखो कैसा लास्ट में कलर आता है। सोल्यूशन जो है टर्न हो जाएगा ऑरेंज येलो टू ब्रिक, है ना, ऑरेंज हो जाएगा या पीला से ब्रिक रेड हो जाएगा। कलर चेंज प्रेजेंस जो है सिंपल शुगर का, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ शुगर। कलर चेंज शुगर के हिसाब से, जितना ज़्यादा शुगर होगा वैसा ऐसा कलर दिखाई देगा। फैट को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे। बटर और घी एनिमल्स फैट होता है, बटर और घी एनिमल्स फैट होता है, जानवर से मिलता है। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब जो है प्लांट बेस्ड फैट होता है, यानी पौधा से मिलता है। एक वाइट ब्राउन पेपर ले लीजिए, एक रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रस्ट फूड आइटम्स, और थोड़ा सा ब्राउन पेपर पे जो भी आइटम को चेक करना चाहते हैं उसको रगड़ दीजिए बटर ऑयल पेपर पे। अलाउ द पेपर टू ड्राई, कुछ देर के छूक दीजिए। यू कैन ड्राई इट इन द सन, सूरज में सुखा दीजिए धूप में। ऑब्जर्व द पेपर इन द फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट्स के सोर्स में लाइए। पोर्सन जो है पेपर का विथ फूड सैंपल बिकम्स ऑयली एंड ग्रीजी, पेपर जो है ग्रीजी नहीं हो जाता, तेल तेल लगा, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब आर पर दिखाए।
अपीयरेंस ऑफ ऑयल मार्क, और फिर धब्बा तेल का इसे पैच दिखाई देता है, मतलब उसके अंदर फैट। प्रोटीन, प्रोटीन फूड सैंपल है टेस्टेड विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक आता है केमिकल है, उसमें हम लोग प्रोटीन को चेक कर सकते हैं। नीला थोथा उसको कहते हैं। 100 ml पानी में ले लीजिए। कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा 100 ml पानी में ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। 2 ग्राम कॉपर को 100 ml पानी में मिला लीजिए। फिर दूसरा में कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन को 100 ml पानी में मिला लीजिए। स्मॉल क्वांटिटी फूड है जिसको चेक करना है, उस खाना को ले लीजिए, पेस्ट बना लीजिए उसका। पुट सम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, 10 ड्रॉप पानी का डालिए और उसको हिलाइए। यूजिंग अ ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दीजिए। फिर 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डाल दीजिए, उसको सेक कीजिए, हिला दीजिए। कलर का देखिए चेंज करेगा कलर, है ना, कलर चेंज होगा, है ना। सैंपल ऑफ फूड कलर वायलेट हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा, बस चेंज जो कलर का हुआ वो बताता है उसके अंदर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन करना है तो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट या कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन पे डाल के चेक कर सकते हैं। कहता है कभी कभी तो हम खाना खा ही लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाने की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम रहता है शरीर में, उससे भी कुछ बीमारी होता है। देखिएगा, वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट नेसेसरी है हमारे शरीर की हेल्थ के लिए। अगर बैलेंस डाइट के अंदर ना हो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन राइट अमाउंट में नहीं हो तो वो एनर्जी नहीं देगा। राइट अमाउंट में होता है इसीलिए वो एनर्जी देता है। टू बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी, बॉडी को बिल्ड करने की, रिपेयर करने के लिए। टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, बीमारी से हमारे बॉडी को बचाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल चाहिए ही चाहिए, वो बैलेंस चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए। एंड टू प्रमोट हेल्थ, और हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए। ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी, एक पर्सन को हम हेल्दी कहेंगे कब, जब सारा उसका ऑर्गेन्स यानी सारा अंग सही से काम कर रहा है। वह लड़का हो या लड़की, दिमाग से वो ठीक हो, वह लड़का हो या लड़की हैविंग इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब दिमाग सही रहे, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, जैसा जैसा सिचुएशन वैसा ही काम करना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी टेंशन और स्ट्रेस, कोई दिमाग में टेंशन स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। वर्क एफिशिएंटली, नॉर्मल तरीका से काम करना चाहिए। इफ वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे हमारे खाना में तो उससे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगा लंबे समय तक। इट वीकनेस आवर रेजिस्टेंस टू इलनेस, ये हम लोग वीकनेस कमज़ोर कर देगा और हमको रोक नहीं पाएगा बीमारी होने से। हमारा जनरल हेल्थ धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा, वीक हो जाते जाएगा, टायर्ड, थक जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। वी गेट सर्टन सिम्टम्स, कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देगा इन स्पेसिफिक डिजीज एज रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी। तो कहते हैं कुछ लक्षण दिखाई देगा कब, जब कोई पोषक तत्व का कमी हमारे शरीर में रहेगा तब, है ना। जैसा सच डिजीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, तो इस तरह का बीमारी जो किसी चीज़ की कमी से होता है उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। चलिए स्टडी करते हैं क्या क्या कमी से क्या क्या बीमारी हो सकता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन बीमारी होता है। मेन फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं लंबे समय तक तो इससे जनरल वीकनेस हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेक्स द बॉडी ओबीज, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए तो ओबीज हो जाएगा। ओबीज बॉय मतलब होता है देखो थुल, लेजी, सुस्त और डल हो जाएगा। प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है, प्रोटीन्स आर मेन बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन ही मेन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। दे आर मेन सॉलिड मैटर इन मसल, मसल्स को सॉलिड बनाता है। सॉलिड मैटर मतलब मसल्स को सॉलिड बनाने में वही सहायता करता है। दे आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्लड में ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, टीथ में, स्किन में, नाखून में, हेयर में। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, अगर बच्चा में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो बच्चा का ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चिल्ड्रेन 6 मंथ से 3 ईयर्स तक सफ़र करता है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, जिसको क्वासी ओरकोर कहते हैं। क्वासी और कोर नाम का बीमारी है, उससे वो मतलब ग्रसित हो जाता है। 6 महीना से 3 साल का बच्चा है, उसमें क्या कमी रहे, प्रोटीन का कमी रहे। मेन सिम्टम्स क्या है इस बीमारी का, मेन सिम्टम्स क्वासियोरकोर का चाइल्ड्स एब्डोमिन स्वेलन, उसका बच्चा का एब्डोमिन जो है स्वेलन हो जाता है, फूल फैल जाता है, ठीक ना। स्वेलन एब्डोमिन इज नोन एज पॉट बेली, पॉट बेली मतलब पॉट बेली मतलब पॉट की तरह पेट हो जाता है। चाइल्ड का वजन कम जाता है, चाइल्ड लूज एपेटाइट, भूख खत्म हो जाता है। चेस्ट जो है चाइल्ड का प्रोट्रूड्स एबनॉर्मली, प्रोट्रूड्स मतलब जैसा लगता है कि बाहर की तरफ निकल गया, राइट। चाइल्ड्स लेग बोन्स बेंड, चाइल्ड का जो पैर का हड्डी होता है वो टेढ़ा हो जाता है। चाइल्ड बिकम्स एनामिक ब्लडलेसनेस, उसमें एनीमिया हो जाता है यानी खून का कमी हो जाता है। चाइल्ड सफर फ्रॉम डायरिया, दस्त होता है, पेट भी उसका अपसेट हो जाता है। ए डेली डाइट रिच इन प्रोटीन्स इज नेसेसरी टू क्यूर कोलेस्ट्रॉल, भाई तो रोज़ के दिन में क्या करिए, रोज़ बढ़िया से खाना खिलाइए, कार्बोहाइड्रेट दीजिए, प्रोटीन दीजिए, तो उसका बच्चा का क्वाड्रिसेप्स बीमारी ठीक हो जाए।
देखो आगे है प्रोटीन्स डिफिशियंसी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी कम जाए तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाता है, इसको पीएम कहते हैं, यानी प्रोटीन एनर्जी की कमी हो गया। इसको कॉमन एमंग लिटिल चिल्ड्रन, बच्चा में सामान्य नहीं, देखने को सब बच्चा मिल जाता। दिस कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड मारास्मस, इससे एक बीमारी हो जाता है मारास्मस, है ना। कॉमन सिम्टम्स क्या है इस मारास्मस बीमारी का? चाइल्ड बिकम्स लीन एंड थिन, पतला और एकदम लीन मतलब मड़ियल और पतला हो जाता है। चाइल्ड का स्किन बिकम्स रिंकल्ड, एकदम झुर्री पड़ जाता है। वाटर कलेक्ट्स इन द बॉडीज चाइल्ड्स बॉडी की, बच्चा की बॉडी में वाटर कलेक्ट हो जाता है। इसको ओइडीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओइडीमा कहते हैं। चाइल्ड स्टमक स्वेल्स अप, चाइल्ड का बच्चा का पेट फूल जाता है। पेल एंड हंग्री, मतलब पीला पड़ जाता है बच्चा और भूखा, जैसे लगता है भूखल है। मिल्क इज़ बेस्ट फॉर ट्रीटिंग चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मारास्मस, मारास्मस में दूध पिलाइए, ठीक हो जाएगा, राइट। एडिंग ए बनाना और सीरियल्स टू मिल्क मेक्स इट मोर न्यूट्रियस, अगर आप केला और अनाज मिला देते हैं तो वो ज़्यादा जो है और न्यूट्रिशियस हो जाता है। फैट डिफिशियंसी डिजीज, फैट का कमी से कौन बीमारी होता है? या एक्सेस फैट से क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ फैट कॉजेज रफ स्किन, ज़्यादा फैट का कमी हो जाएगा तो स्किन रफ हो जाएगा। वीक आई साइड, आँख कमजोर हो जाएगा और थिन बॉडी हो जाएगा, पतला बॉडी हो जाएगा। ज़्यादा फैट हो गया तो डाइट लीड्स टू ओबेसिटी, तो मोटापा बढ़ जाता है, राइट, मोटापा भी बढ़ जाता है। अब विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन की कमी से कौन बीमारी होता है? विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, विटामिन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और एक्टिविटी के लिए। डिफरेंट टाइप का विटामिन होता है जिसमें ए बी सी डी ई और के होता है। विटामिन को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 विटामिन। ईच विटामिन इज नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी, हर बॉडी के फंक्शन के लिए हर विटामिन जरूरी होता है। इफ़ एनी ऑफ द विटामिन इज मिसिंग, इसमें से कोई विटामिन कम है बॉडी में लंबे समय के लिए तो विटामिन से कमी से रोग हो जाता है। कौन कौन बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से? डिफिकल्टी इन विजन रीडिंग, आँख का रोशनी चला जाता है। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट इन द रेटिना, रेटिना आँख में रेटिना देखने के लिए जो मतलब हमारे पास पिगमेंट चाहिए आँख को, वो आँख में पिगमेंट ही कम जाता। तो डिफिशियंसी इनएडेक्वेट, अपर्याप्त मात्रा में अगर कम लेते हैं विटामिन ए, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, आँख अंधा हो जाता है। सम ऑफ द अदर सिम्टम्स ऑफ विटामिन क्या क्या है, और भी तरीका है, मतलब विटामिन की कमी का मतलब और भी सिम्टम्स से लक्षण है। ये डिफिशियंसी इंक्लूड पुअर विजन, इसमें क्या होता है अगर विटामिन ए का कमी है तो कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन या खत्म भी हो सकता है। ड्यूरिंग डार्कनेस और नाइट, मतलब थोड़ा अंधेरा होगा तो दिखाई नहीं देगा, नाइट भी तो साफ नहीं। इसको जीरो थैलेमिया कहते हैं, ठीक ना। एक कंडीशन इन विच आई फॉल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स, एक ऐसा बीमारी जिसमें आँख जो है पानी निकालने लगता है, आंसू निकालने लगता है, ठीक है ना। अब डिफिशियंसी विटामिन बी का देखते हैं, किसका देखते हैं? विटामिन B1 इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? B1। विटामिन बी के अंदर B1 B2 B3 B6 B9 ये सब भी होता है, B12 भी होता है, कोई दिक्कत? देखते हो ये सब कमी की वजह से होता है डिफिशियंसी डिजीज। कार्बोहाइड्रेट की कमी से जनरल वीकनेस हो जाता है, ओबेसिटी लेजी। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोर बीमारी हो जाता है, नहीं पेट वगैरह फूल जाता है, भूख कम लगता है। उसका फिर क्या नाम है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बीमारी से मारास्मस बीमारी होता है, स्किन पतला हो जाएगा, रिंकल झुर्री पड़ जाएगा, है ना। फिर फैट की कमी से, एक्सेस फैट की कमी से बीमारी होता है, ओबेसिटी वगैरह, है ना। या फिर कम अगर फैट होगा तो आँख की रोशनी कम हो जाएगा, राइट। विटामिन B1 लीड्स टू डिजीज नोन एज बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का बीमारी होता है। बेरी में क्या होता है? पर्सन हैज़ अ वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने का ताकत नहीं रहता है उसको, ठीक है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द पेरीफेरल नर्व्स ऑफ द पर्सन आर अफेक्टेड, इसमें क्या होता है नर्व्स जो है उसको नर्व्स नाड़ी जो होता है ना प्रभावित होता है। ड्यू टू दिस ही मे स्टार्ट डेवलपिंग मेंटल प्रॉब्लम्स, इससे क्या होता है उसे मेंटल प्रॉब्लम होता है, इंक्लूडिंग कन्फ्यूजन एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और कभी कभी क्या होता है भूल जाता है चीज़ों को, क्या करता है भूल जाता है। ठीक है। ही में ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में भी दिक्कत होता है। आगे है विटामिन B2, इससे स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपरमिया कहते हैं इसको। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेजल्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, किसी भी अंग में ज़्यादा ब्लड हो जाता है। माउथ में स्वेलिंग होता है, गला और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन, बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, इससे रैशेस हो जाता है स्किन में, माउथ के पास रैशेस नहीं, चमड़ी उमड़ी जो है नोचने उठने लगता है। इसे एनीमिया हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का भी कमी हो जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका भी कमी हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9, विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, इसको हम लोग फोलेट और फॉलिक एसिड भी कहते हैं।
इससे एनीमिया और डायरिया हो जाता है एडल्ट में, जवान लोगों में। एनीमिया क्या होता है? खून का कमी, या डायरिया मतलब पेट गड़बड़ हो जाता है। विटामिन B9 प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्रेगनेंसी, माता पिता मतलब जब माता बच्चा देती है ना तो उसमें विटामिन B9 अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट करता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट करता है, फोइटस का यानी भ्रूण का बच्चा पेट के अंदर रहता है ना, उसको ब्रेन अथी करता है, ब्रेन करता है। हेंस डिफिशियंसी मतलब ब्रेन को बढ़ाने में B9 का जरूरत होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी जो पीछे होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी मजबूत करता है और ग्रोथ कराता है जो पेट के अंदर बच्चा का। ठीक है, तो कहता है विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन माइट लीड्स टू सीरियस बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NDT भी कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है, मतलब इस विटामिन B9 की कमी से बहुत दिक्कत होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? कैन लीड्स